मोदी मैंने काम करा मोदी के संग रैलियों में, बीजेपी में काम करा है मैंने। मैं हैदराबाद में एक्सपो में भी जा चुका हूँ। मोदी भक्त नहीं हूँ मैं, अंधभक्त था पहले। ये चोर है, चोर। मैं कहती हूँ जिस दिन मोदी जी रिजाइन करें, अगर वो ये कहते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनके दोस्तों से वसूली की जाए जो योगी जी वहां करते हैं। उनके दोस्तों से वसूली की जाए, उनका एक एक चीज नीलाम कर दिया जाए देश के कर्जे के लिए। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर किसानों ने एमएसपी की मांगों को लेकर किसान उतरे सड़कों पर। सरकार के द्वारा किसानों की मांगों को न मानने पर किसानों ने किया आंदोलन शुरू, जो एक बड़े आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। देखिए किसानों का रुद्र रूप, कैसे सड़क पर पुलिस के बैरिकेड के साथ तोड़फोड़ मचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बेबाक बोलते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। देखिए संजय सिंह जी बीजेपी सरकार की पोल किस तरह से सदन के अंदर खोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 12 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किया है। नरेंद्र मोदी हैं जिनकी डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, अस्पतालों में कुत्ते बैठते हैं, अस्पतालों की बेड पे एम्बुलेंस लोगों को उपलब्ध नहीं होती मरने के वक्त। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है जो क्या संजय सिंह जी ने सही कहा है? अगर सही कहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट मंडी की सांसद कंगना रनौत के द्वारा। जिन छात्रों ने दिल्ली जंतर मंतर पर छात्र प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, कंगना रनौत के द्वारा छात्रों को बुरा भला कहने पर महिलाएं उतरी सड़कों पर। कंगना रनौत के फोटो को फाड़कर आग लगा रही हैं, देखिएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे भरे सदन में अय्याश कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले सुनिए निशिकांत दुबे को और उसके बाद बताइएगा क्या इनकी बात सही है या गलत। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याश थे नेहरू, अय्याश थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और मैं किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा जी एक प्रेस वार्ता के दौरान ईवीएम और बैलेट पेपर की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक देश में ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तब तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा है हम ईवीएम को हटाकर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी हटाकर रहेंगे। और आगे क्या कुछ कहा है महमूद प्राचा जी ने, आप वोटिंग ईवीएम से चाहते हैं या बैलेट पेपर से? आप कमेंट में जरूर बताएं। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा के हर नागरिक के हाथ में बाबा साहब का वो हथियार देने का है जो प्रधानमंत्री साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का कान पकड़ के जमीन पे उतार सकता है वोट के माध्यम से। आज जो ईवीएम के जरिए से वो अधिकार छीन लिया गया है, इलेक्शन में बेईमानी और घपले करने की वजह से जो छीन लिया गया है। संसद के अंदर जब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर कहा छात्रों पर लाठियां और आंसू गैस के गोले जो चले हैं वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहने पर चले हैं, उसके बाद बीजेपी के सांसद किरण रिजिजू जी और राहुल गांधी जी को क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है। रिजिजू कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, सरकार कह रही है हमने पैलेट गन यूज ही नहीं किया।
मैंने अपनी आंखों से छर्रे देखे हैं, पूरी बॉडी में छर्रे भरे हुए हैं। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर कह रहा है कि भैया छर्रे हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, आंख फूटी हुई है। और क्या चाहते हैं कि मैं मतलब पूरी राइफल उठा के ले आऊं? वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह जी संसद के बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है, जो आधी रात गृह मंत्री अमित शाह जी संसद से बाहर आते हुए दिखाई दिए? देखिए किस तरह से उनके साथ में और लोग भी संसद से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये कैसे संकेत हैं? आप भी वेट कर रहे हो कितना? बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के बाद नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। लेकिन लखनऊ में छात्रों ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस वहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए जरा। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जहां पर मनोज तिवारी पहुंचे थे अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक गाना ऐसा गाया जिस पर महिलाओं ने उसे गलत बताया। सुनिए इस पर महिलाओं का क्या कहना है, वहां पर कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। अगर आप ये वीडियो बिहार से देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, बिहार में कौन सी पार्टी बांकीपुर उपचुनाव को जीत रही है। के गंदा गाना गा रहे हैं, गमछा बिछा के मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? बीजेपी लोगों का यही तो मानसिकता है कि जितना प्रताड़ित करना है महिलाओं को काम में। तो इस बार जनता जाग चुकी है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। यूपी के सहारनपुर में एक युवक की हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव को रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस ने आकर उन पर ही लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। देखिए किस तरह से पुलिस बुजुर्ग महिलाओं पर और पुरुषों पर लाठियां चल रही है। क्या यही लोकतंत्र है? कमेंट करें और जरूर बताएं, क्या ये पुलिस सही कर रही है क्या गलत? संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दान पात्र बनाकर हाथों में चंदा चोरी के पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। और क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद? क्या समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सही कहा है? अगर सही कहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और शेयर अपने और साथियों के साथ जरूर करें। सरकार निकम्मी है, का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। मतदान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। और प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। मतदान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। वहीं संसद से प्रियंका गांधी जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी जी देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एक गर्भवती महिला के दोषियों को बचाने का काम किया था। देखिए जरा प्रियंका गांधी जी और क्या कह रही हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर अखबारों में है। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा। और ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पहले गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया?
अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।